ज्योतिपुर नामक राज्य में सतराम नाम का एक गरीब लोहार रहता था, जो बेहद होनहार था। उसकी बनाई तलवारों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई राजा सतराम की बनाई हुई तलवार से युद्ध में जाता तो उसे विजय अवश्य मिलती। मैं काम पर जा रहा हूं, तुम अपना और पिंकू का ध्यान रखना। पिंकू के बापू, घर में अब खाने का कुछ भी सामान नहीं है। चिंता मत करो, आज कुछ भी करके घर का राशन लाना है। लेकिन कैसे? इतने दिनों से तो एक भी ग्राहक नहीं मिला है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं कोशिश के अलावा और कर भी क्या सकता हूं? आप यह लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं इसी काम में माहिर हूं, इसलिए यही काम अच्छी तरह कर सकता हूं। जी, वो तो है, लेकिन इस काम में आप इतनी मेहनत करते हैं, बदले में मिलता ही क्या है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मुझे यकीन है, एक न एक दिन मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सतराम यह कहकर अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम हो आई थी, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अब मैं घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? सतराम बाजार में बैठा यही सोच रहा था कि तभी उसका साथी गिरज लोहार आता है। अरे सतराम, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं गिजू, इस समय न मेरे पास कोई काम है और न ही कोई ग्राहक। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, फिर भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। ये तो बड़े शर्म की बात है भाई। ये सब समय समय की बात है। हो सकता है कि अभी मेरा समय नहीं आया हो। हाँ, सही बात है। खैर, मैंने तुम्हें यहां बैठे देखा तो तुमसे बात करने चला आया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूं। गिरज सतराम का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। सतराम चुपचाप वहीं बैठा था कि तभी वहां एक आदमी आया। सुनो भाई, यहाँ कोई सतराम नाम का लोहार रहता है क्या? तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? जी, मैं ही हूं। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो। जो भी तुम्हारी बनाई हुई तलवार से मुकाबला करता है वह जरूर विजय प्राप्त करता है। जी, ये सच है कि मैं तलवार बनाता हूं, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, जो भी है, तुम मुझे एक तलवार बनाकर दे दो। ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मैं पड़ोसी राज्य का राजा शूरवीर हूँ। लेकिन मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे दुश्मन मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है, इसलिए मुझे उनसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी बनाई तलवार चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा। सतराम के यहां कहने पर राजा शूरवीर उसकी तरफ एक पोटली बढ़ाते हैं। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा। यह क्या है? इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, बाकी अगर ये कम लगे तो मैं और बढ़ा देता हूँ। महाराज, मैंने तो अभी तलवार बनाना शुरू भी नहीं किया, फिर आप पहले से मेरा मेहनताना क्यों दे रहे हैं? रख लो, ये तुम्हारी मेहनत का हक है। राजा शूरवीर यह कहकर वहां से चले जाते हैं।